ऐसी रिपोर्ट, ऐसा प्रतिवेदन जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, बिहार सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में सदन मेज पर रखेगी। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज बिहार विधानसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा जातीय आधारित गणना के आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट, जिसका इंतजार विजय चौधरी के अनुसार उन्होंने कहा है कि पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों की इस रिपोर्ट पर नजर है कि आखिरकार बिहार सरकार किस तरीके की आर्थिक रिपोर्ट पेश करने वाली है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में अगड़ा हो या पिछड़ा सभी लोग जो गरीब हैं, जिनके घर में क्या है, मोबाइल है, फोन है, किस तरीके की गिनती हुई है, ये तमाम चीजों की जानकारी आज सदन की पटल पर रखा जाएगा। और आज जो है वो बिहार के लिए एक बार फिर से बड़ा दिन होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट है वो पेश किया गया। किस तरीके से कौन सी जाति में कितने लोग हैं, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, तमाम चीजों को लेकर जो है इस बात का 2 अक्टूबर को जो है रिपोर्ट आ गया। लेकिन आर्थिक रिपोर्ट जो है, जो आर्थिक गणना, और उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि ये सदन के पटल पर हम रखेंगे और सदन के पटल पर इस चीज को रखा जाएगा और उसके बाद जनता को इस बात की जानकारी होगी। इस बात को खुद विजय चौधरी ने आज कहा। उन्होंने खुद बताया किस तरीके से सरकार जो है वो लगी हुई थी और पूरे चीजों की गिनती के साथ अब यह रिपोर्ट आज जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा जाएगा तो होगा क्या। क्या विपक्ष के तेवर जिस तरीके से लगातार विरोध में रहे हैं, हालांकि कहते हैं कि हम समर्थन में हैं, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं या अनेक नेता हों जो सत्ता पक्ष में हैं बिहार में अभी, उन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से जो है वो जातीय आधारित गणना को रुकवाना चाहती थी, इसलिए हर तरीके का प्रयास और हर तरीके का षड्यंत्र रचा। लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा सो किया और ऐसे में आज यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना है। वैसे में देखना होगा कि क्या कुछ, किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, क्या वाकई में ही इस बात की जानकारी हो पाएगी। अब तो देखना होगा दिलचस्प जब आज सदन के पटल पर रिपोर्ट रखा जाएगा। विजय चौधरी का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। इसमें स्ट्रैटेजी की कोई बात नहीं है, ये सरकार ने निर्णय लिया है और आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने, और यूं कहें तो सभी दलों के सहयोग से वो काम किया है जो किसी राज्य सरकार की तो बात छोड़िए, पूरे देश में किसी सरकार ने, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किसी सरकार ने आज तक जो काम नहीं किया था वो बिहार सरकार ने करके पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। और जातीय गणना करा के, जातीय गणना है और हर व्यक्ति और परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण है, ये दोनों बात। तो गणना के संबंध में तो एक प्रारंभिक आंकड़े 2 अक्टूबर को सरकार ने जारी कर दिए थे, लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस गणना से संबंधित पूरी रिपोर्ट, यानी विस्तृत रिपोर्ट, यानी हर जाति के अलग अलग लोगों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसके नतीजे वो विधानसभा में बताएगी और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता को बताएगी। क्योंकि आप सब
अवगत हैं कि इस जातीय गणना और सर्वेक्षण के नतीजे की प्रतीक्षा न सिर्फ बिहार में हो रही है बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है और इसका असर और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। जब हमने सिर्फ इसका आधा पक्ष यानी आधे आंकड़े जारी किए थे और वाजिब बात है कि जो काम 92 वर्षों के बाद जो अंतिम जातिगत आंकड़ों की संख्या या प्रतिशत रेफर किया जाता है, जो संदर्भ बिंदु बना हुआ है, वो 1931 की जनगणना है। उसके बाद से कभी एक्सरसाइज नहीं हुआ और बिहार सरकार ने ये बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाया सभी दलों के सहयोग से और आज बिहार सरकार ने इसकी को सफलतापूर्वक पूरा किया है और आज सभी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं और पूरा विस्तृत प्रतिवेदन कल सदन पटल पर रखा जाएगा, जिसके माध्यम से इस प्रदेश से लेकर पूरे देश की जनता इसको जानेगी। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब देश के गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बिना आंकड़े देखे, बिना कोई गणित समझे, बिना किसी जाति विशेष या किसी जात समूह के बारे में बिना कोई आंकड़ा जाने क्या क्या बोल गए कल मुजफ्फरपुर में। आखिर कोई पूछे, जो किसी की संख्या घटा दी गई, किसी की बढ़ा दी गई, वो किन आंकड़ों के संदर्भ में कह रहे हैं, किस आंकड़े से मिला रहे हैं जो उनको बढ़ा हुआ या घटा हुआ महसूस हो रहा है। ये सोचने की बात है और ये दुखद बात है कि भाई आप बिना किसी आंकड़े को जाने, बिना किसी आंकड़े की तुलना किए और बिना उसका सही परिप्रेक्ष्य समझे आप जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसे मतलब बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आखिर क्या कह दिया? अब जात विशेष का नाम कहते हैं कि हम जात नहीं मानते हैं और जातों का नाम लेके ही लोगों को भड़काते हैं। क्या क्या बोल गए? अब एक जात जो समझिए पिछड़े जाति में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक संख्या वाली जाति, पिछड़े वर्गों की जमात में कहते हैं कि इसकी संख्या बढ़ा दी गई और कहते हैं पिछड़ों की संख्या घटा दी गई। आखिर जिनकी संख्या बढ़ाई गई बोल रहे हैं वो पिछड़ों में नहीं है क्या? क्या बोल रहे हैं? हमको तो लगता है शायद जो बोलते हैं वो समझते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। और कल ये समझिए, ये बिहार सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि को सार्वजनिक करने का दिन है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसा प्रतिवेदन जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, वो सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में सदन मेज पर रखेगी और दलीय नेताओं को अगर उस संबंध में कुछ राय देनी होगी वो भी देंगे। क्या इस पर कोई बिल भी पेश किया जाएगा? बिल का भी कहाँ बात है, अभी तो रिपोर्ट पेश करने की बात है। उसमें आर्थिक वाली बात भी होगी? बिल्कुल आर्थिक की बात होगी,